नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट सीरीज के गाइडेंस प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले आज महाशिवरात्रि पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जो लेक्चर हैं वो एसबीआई मेंस क्लर्क के लिए चल रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम जीके बैंकिंग मिक्स में पढ़ रहे हैं और मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ला रहा हूं। तो उसी कड़ी में, उसी सीरीज में हमारे टॉपिक्स को हम आगे बढ़ाएंगे और भी हम पॉइंट्स पढ़ेंगे इसमें, जैसे कि हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। कुछ पॉइंट्स मैं और आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों आज, तो चलिए उन पे डिस्कस करते हैं, उन पॉइंट्स पे, उन जो गोल्डन पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लाया हूं। पहला पॉइंट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और जो रुपे कंपनी है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इन्होंने दोनों ने मिलकर फर्स्ट एंड जो रुपे क्रेडिट कार्ड है वो लॉन्च किया है दोस्तों। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये आपको दे देगा कि ये रुपे क्रेडिट कार्ड जो है वो कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है या कौन सी बैंक ने किस कंपनी के कोलैबोरेशन के साथ इसको लॉन्च किया गया है। तो ये बैंकिंग अवेयरनेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों एसबीआई मेंस के लिए। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अपना। दूसरा देखिए, शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त क्या चीज है? शुभ मुहूर्त जो है वो एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान, लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन डिजाइंड टू असिस्ट फैमिलीज इन फाइनेंशियली प्रिपेयरिंग फॉर देयर चिल्ड्रन वेडिंग। ये जो है वो टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस का लॉन्च किया गया है। शुभ मुहूर्त किससे रिलेटेड है? टाटा एआईजी से। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि शुभ मुहूर्त कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड है, तो आपको वहां पे 4-5 ऑप्शन मिलेगी, उसमें आपको सिलेक्ट करना है। अगला है स्कीम विच कंप्लीटेड 10 इयर्स जर्नी। दोस्तों कई जो मोदी गवर्नमेंट 2014 में आई थी, तो कई स्कीम उस पर लॉन्च की गई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, जो गवर्नमेंट स्कीमों को लॉन्च किया गया था। तो उनको काफी टाइम हो गया, जैसे अभी जो स्कीम पढ़ रहे हैं जिसको 10 साल पूरे हो गए हैं, उसमें जो स्कीम है वो पूछा जा सकता है कि कौन सी स्कीम ने जो 10 साल है वो इस 2025 में कंप्लीट कर ली है। तो इसमें दोस्तों एक सुकन्या समृद्धि योजना सरकार ने खोली थी, और ये सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है एसबीआई मेंस के लिए। इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या है। ज्यादातर एग्जाम से भी क्या पूछा जाता है, एज क्राइटेरिया क्या है। तो सुकन्या समृद्धि योजना गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए है, जो 10 साल या 10 साल से छोटे उनके लिए है ये सुकन्या समृद्धि योजना। ध्यान रखना दोस्तों, गवर्नमेंट की स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, और इस योजना को 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था, और 2025 में इसको 10 साल हो गए दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए आ सकता है एसबीआई क्लर्क के लिए कि कौन सी स्कीम ने 10 इयर्स कंप्लीट कर लिए अपनी जर्नी के। एक और इसमें जो डेटा दिया हुआ है वो पूछ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ सकता है, जो अगर डीपली पेपर में चला गया, अगर टफ पेपर बनाने पे अगला आ गया मेंस का, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहां पे कि कितने अकाउंट नवंबर 2024 तक जो डेटा है वो खोले जा चुके हैं दोस्तों। तो ये जो आपको यहाँ से डेटा याद में रखना है, 4.2 करोड़ अकाउंट अब तक खोले जा चुके हैं इसमें। तो ये दो चीजें जो इंपॉर्टेंट मैंने बताई आपको स्कीम के लिए, और ये टाटा एआईजी वाला, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग अवेयरनेस से भी है आपके आने के लिए क्वेश्चन है। तो सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों ध्यान रखना, इसका एज क्राइटेरिया जरूर ध्यान में रखना, और खासकर लड़कियों के लिए है। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला है ऑपरेशन सर्द हवा। कई बार ऑपरेशन से एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सा क्या है, तो एक अलग सा नाम जो भी 5 जो स्टैटिक है जो हर बार आते हैं वो क्वेश्चन आपको जानना है। जैसे ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा किससे रिलेटेड है? ये है बीएसएफ से रिलेटेड है, पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ से रिलेटेड है ये ऑपरेशन सर्द हवा। किसी ऑपरेशन का नाम है विजिलेंस का वहां पे पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो ये रिलेटेड टू बीएसएफ, आपको ये बड़े ध्यान में रखना है। अगला है रिलायंस इंडस्ट्री टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर, कहां पे बनाएगी? जामनगर गुजरात। तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो अपना लार्जेस्ट डेटा सेंटर है वो कहां पे बनाएगी? जामनगर गुजरात में। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं दोस्तों। तो अगला जो है वो एक टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और बैंकिंग का भी क्वेश्चन है दोस्तों। FCRA, इसमें कई, इस जो लाइन है इसमें कई क्वेश्चन छुपे हुए हैं दोस्तों। तो FCRA लाइसेंस जो है वो कौन से मंदिर को हाल ही में मिला है जिसमें कि विदेशी डोनेशन वो एक्सेप्ट कर सकते हैं उसके थ्रू? तो कौन सा लाइसेंस, ये जो लाइसेंस है FCRA कौन से टेम्पल को है वो मिला है? उस टेम्पल का नाम है बांके बिहारी टेम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन के आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो बांके बिहारी जो टेम्पल है उसको FCRA लाइसेंस मिला है एक्सेप्ट फॉरेन डोनेशंस के लिए। अब FCRA की फुल फॉर्म नीचे दी हुई है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछने की संभावना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मंदिर का नाम है वो पूछा जा सकता है कि फॉरेन जो डोनेशंस होते हैं
जो कौन से जो मंदिर को इसको में लाइसेंस मिला है FCRA का, बांके बिहारी टेम्पल। नेक्स्ट 2 पॉइंट दिए हुए दोस्तों, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में 1-2 आपको देखने को मिलेंगे। कई बार इजी क्वेश्चंस आते हैं, कई बार टफ क्वेश्चंस आते हैं। तो अपॉइंटमेंट जो भी है, बैंकिंग से रिलेटेड अपॉइंटमेंट, MD या CEO आपको याद में रखनी है, जो हाल ही में 6-7 महीने अपॉइंटेड हुए हैं, वो आपको याद में रखने ही है। तो इसमें 2 मैंने जैसे लिखे हुए हैं कि पी सूरीराज है, वो किसका ED जो सेलेक्ट किए गए हैं, अपॉइंट किए गए, सॉरी, धनलक्ष्मी बैंक के। और नीचे जो है ये दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन कई बार डीपली क्वेश्चंस में आपको देखने मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस से भी पूछ लिया आपको। अगर पेपर उसने टफ बनाया मेंस के लिए जो है, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि अखिल गुप्ता जो है वो चेयरमैन भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के बनाए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं दोस्तों। तो ये जो कुछ टॉपिक्स थे, इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। ऊपर जो 2-3 टॉपिक है ये बैंकिंग से रिलेटेड दोस्तों, इनमें एक लाइन में कई क्वेश्चन छुपे हुए हैं, आपको ध्यान से देखना है। पढ़ा हुआ होगा लेकिन आपको गौर से देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपके पढ़े हुए, आप लगातार पढ़ रहे, साथ में करंट अफेयर्स आप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो मेंस एग्जाम्स हैं वो आने वाली है प्री के बाद में जस्ट, तो आपको रेडी रहना है उसके लिए। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आपको ये जो माइंड में रखना, आपको रिवाइज करते रहना, ये वीडियो देखते रहना है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों, ताकि इसका जो बेनिफिट है वो दोस्तों को भी मिल सके, जो कंटेंट है हमारा वो दोस्तों तक पहुंच सके। और हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।